गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का पाठ है व्याकरण से और पाठ है शब्द, पद और पदबंध। ये आएगा सिर्फ 1 नंबर के लिए, 1 मार्क के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव है हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करना, यानी इंटरेस्ट जगाना हिंदी लैंग्वेज के ऊपर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हिंदी भाषा का शुद्ध ज्ञान। लोग कहते हैं ना बच्चों, बिना व्याकरण के कोई भी भाषा शुद्ध रूप से बोला नहीं जा सकता, तो हिंदी भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा व्याकरण पढ़ने से। तीसरा है भाषा प्रयोग का अभ्यास, नए नए भाषा लैंग्वेज का प्रयोग आप लोग करेंगे। उसके बाद है शब्द, पद और पदबंध में अंतर का ज्ञान, यानी डिफरेंसेस बिटवीन, नॉट बिटवीन, ये तीनों के बीच में तो आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा। शब्द क्या है, पद क्या है और पदबंध क्या है। आज से हम लोग व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर है शब्द, पद और पदबंध। ये चैप्टर से आप लोगों को मार्क आएगा 1 के लिए, यानी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका मार्क रहेगा 1। तो आप लोग सोच रहे इतना पढ़ना है और 1 मार्क, तो ये ऐसा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चे जानते हो बूंद बूंद से सागर बनता है, यानी एक एक मार्क जोड़कर आपको 100 तक लेकर ये जाएगा। तो सबसे पहले शब्द क्या है, इसमें 3 टॉपिक एक साथ डाला गया, शब्द, पद और पदबंध। शब्द की परिभाषा देखिए, ध्वनियों के संयोग से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराता है, शब्द कहलाता है। यानी ध्वनि का मतलब है साउंड। जब कुछ साउंड मिल जाते हैं और जिससे जो मिल जाने के बाद जो वो शब्द बनेगा वो इंडिपेंडेंट होना है, स्वतंत्र होना है, और जिसका एक मीनिंग भी निकलना है, इसे कहते हैं शब्द। यानी अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका एक मीनिंग निकलता है और वो है, उसे कहते हैं शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। प्रयोग का मतलब है कैसे शब्दों को हम व्यवहार में लाते हैं। शब्द भेद, एक है विकारी, दूसरा है अभिकारी। बच्चों ध्यान से सुनिए इस 2 वर्ड को। विकारी का मतलब है बदलने वाले शब्द, अभिकारी का मतलब है नहीं बदलने वाले। विकारी का 4 भेद है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। इसका इंग्लिश वर्ड सब सुन लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। ये 4 है विकारी के भेद। अब अभिकारी के भेद है 5। अभिकारी का मतलब है नहीं बदलने वाले। बच्चों कुछ ऐसे शब्द है जो कभी नहीं बदलते। फॉर एग्जाम्पल और, किंतु, परंतु, यदि, अथवा, ये सारे वर्ड्स कभी नहीं बदलते, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अभिकारी। अभिकारी का सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब है एडवर्ब। जैसे कि क्या क्रिया विशेषण में क्या है, धीरे धीरे, तेज, ये सब वर्ड है क्या क्रिया विशेषण, जो किसी भी हालत में नहीं बदलते। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब संबंध बोधक का हिंदी वर्ड है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जानते हैं ना, एन, अंडर, ऑन, यानी ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, यानी प्रीपोजिशन। ये शब्द भी नहीं बदलते, इसीलिए ये भी विकारी के कैटेगरी में आता है। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का इंग्लिश वर्ड है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, कभी 2 शब्दों को जोड़ता है, जैसे राम और श्याम। किसको जोड़ा, 2 शब्द राम और श्याम को जोड़ा, किसने, और ने, तो ये और है समुच्चय बोधक। और भी है परंतु, किंतु, यदि, अथवा, ठीक है। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का इंग्लिश वर्ड है इंटरजेक्शन। जैसे कि जब आपके अंदर जो भी भाव छुपा रहता है, जब सिचुएशन आता है, कोई समय आता है, जो वो सब भाव आपका मन से निकल कर आता है, किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और आप किसी हालत में, सिचुएशन में आकर जो वर्ड्स बोलते हैं वो है विस्मयादि बोधक। और इसका एक साइन भी है, सिंबल भी है, वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़े खुश है आप, वाह हम मैच जीत गए, वाह, ये है विस्मयादि बोधक। उसके बाद कोई चीज़ देखकर आपको घृणा आई, जैसे कि छी छी, ये है विस्मयादि बोधक। और भी बहुत कुछ है। उसके बाद अभिकारी का लास्ट वर्ड है निपात।
निपात का इंग्लिश वर्ड है स्ट्रेसिंग वर्ड, यानी जब किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में जोर डालना पड़ता है उसे कहते हैं निपात। जैसे कि मम्मी मैं भी बाजार जाऊंगी। मम्मी को अगर सिंपल तरीके से तुमने कहा मम्मी मैं बाजार जाऊंगा, मम्मी सुनेगी नहीं, इसलिए आपको उस सेंटेंस में आपको कहे हुए बात में क्या डालना है, जोर डालना है, स्ट्रेस देना है, स्ट्रेस पैदा करना है। तो क्या लगा दिया आपने, भी लगा दिया। निपात स्ट्रेसिंग वर्ड सिर्फ दो ही है और वो है भी और ही। बच्चों, बिकारी का बदलने वाला, अभिकारी का नहीं बदलने वाला। बिकारी का 4 भेद, अभिकारी का 5 भेद। एक मैं और एक एग्जांपल दूंगी आपको बिकारी का। बिकारी का मान लीजिए आप एक वर्ड लीजिए लड़का, लड़का वर्ड लीजिए, कैसे बिकारी होता है वो भी समझा देती हूँ। लड़का ले लीजिए, लड़का का चेंज द जेंडर, लड़का वर्ड का जेंडर चेंज कीजिए, क्या होगा, लड़की। लड़का वर्ड को ही फिर आप चेंज कीजिए नंबर, जैसे सिंगुलर से प्लूरल ले जाइए, लड़का लड़के। इसका मतलब है लड़का वर्ड बदल रहा है किसी भी हालात से, कभी कारक के लिए, कभी नंबर के लिए, कभी ये जेंडर के लिए, ये वर्ड बदलता रहता है, इसीलिए बदलने वाले को कहते हैं बिकारी। और अभिकारी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कभी नहीं बदलते, चाहे कोई भी सिचुएशन आपके सामने क्यों ना आए। बच्चों, अब मैं कराने जा रही हूँ 3, इस चैप्टर में 3 है ना, एक है शब्द, एक है, दूसरा है पद और तीसरा है पदबंध। अब मैं पद कराने जा रही हूँ। पद का डेफिनेशन देखिए, वो जो काले काले छपे वर्ड्स है ना उसको देखिए, मैं जो पढ़ाती हूँ उसी को ध्यान से देखिए, बाकी आपको दुनिया भर का ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। पद किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान देना। जब तक कोई भी शब्द अकेला रहता है, स्वतंत्र रहता है, उसे कहते हैं शब्द। लेकिन यही शब्द जब कोई वाक्य में व्याकरण के नियमों से, यानी व्याकरण के नियमों में बंध कर कोई वर्ड जब आपका सेंटेंस में चला जाता है, वाक्य में चला जाता है, उसे कहते हैं पद। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आप पहले डेफिनेशन देखिए। व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। यानी व्याकरण के नियम में बंध कर जब कोई वर्ड क्या बन जाता है, वाक्य में आ जाता है, उसे कहते हैं पद। एग्जाम्पल देखिए, स्वतंत्र शब्द, इंडिपेंडेंट वर्ड्स देखिए। कमल अकेला है, तालाब अकेला है, खिलना अकेला है, पेड़ पत्ता गिरता, ये सब सिंगल वर्ड से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए क्या है, शब्द है। लेकिन यही वर्ड शब्द जब जाकर सेंटेंस में लग जाता है, सेंटेंस बन जाता है, तब वो शब्द अब शब्द नहीं रहता, उसको कहा जाता है पद। एग्जाम्पल क्या है, कमल तालाब में खिलता है। ये जो देखिए स्वतंत्र शब्द में जो कमल वर्ड था, कमल वर्ड, अब ये कमल तालाब में खिलता है, ये यहाँ पर आने के बाद कमल अब शब्द नहीं रहा, कमल क्या बन गया है, पद बन गया है। बच्चों, अब तीसरा जो चैप्टर का तीसरा पार्ट है उसको करने जा रही हूँ, वो है पदबंध। पदबंध का सबसे पहले पदबंध का मैं सब सिंपल मीनिंग बता देती हूँ। जब पद, एक जैसे पद एक साथ आ जाते हैं उसे कहते हैं पदबंध, यानी पदों का बंधना, बंध जाना। डेफिनेशन देखिए, जो काले छपे शब्द है, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। फिर थोड़ा ऊपर जाइए आप, आपको और आसान हो जाएगा। जब कोई पद समूह मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करे, यानी व्याकरणिक इकाई का मतलब है व्याकरण के नियमों के में काम करता है, तो वो पदबंध कहा जाता है, क्योंकि उसमें कई शब्द मिलकर एक इकाई का काम करते हैं। यानी वर्ड्स तो बहुत है लेकिन काम एक कर रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं पदबंध। यानी ढेर सारे पदों का एक साथ होकर, ढेर सारे पद है लेकिन काम कर रहा है एक, इसे कहते हैं पदबंध। थोड़ा आगे देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त होकर कुछ ना कुछ व्याकरणिक प्रकार्य करने लगते हैं। व्याकरणिक प्रकार्य का मतलब है व्याकरण के काम करने लगता है। जैसे कि संज्ञा पद के रूप में ये कर्ता का काम, कर्म का काम करते हैं। विशेषण के रूप में ये संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताते हैं। इसका मतलब है
कोई भी वर्ड जब व्याकरण में सेंटेंस बन जाता है और उस सेंटेंस में वो अलग अलग काम करता है, जैसे कि कभी कर्ता का करता है, कभी सब्जेक्ट का काम करता है, कभी यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आपको और आसान हो जाएगा। विभूति पुस्तक पढ़ती है, विभूति यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, पुस्तक किताब ये कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है, क्या कर रही है, पढ़ती है, ये भार्ब है। यानी ये वर्ड्स एक ही काम कर रहा है किताब पढ़ने का, लेकिन अलग अलग नाम से होकर, कभी वो कर्ता का नाम ले लिया है यानी कभी वो सब्जेक्ट है, कभी ऑब्जेक्ट है, कभी और वो है, कभी भार्ब। बच्चों अब आ जाते हैं पदबंध के प्रकार। पदबंध के बच्चों, पदबंध के 5 प्रकार है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध के कितने भेद है बच्चों? 5 भेद है। एकदम इजी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। संज्ञा पदबंध का डेफिनेशन देखिए। वाक्य में संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। और आगे का वर्ड देख, सेंटेंस देखिए। संज्ञा पदबंध में शीर्ष पद संज्ञा होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें संज्ञा पदबंध कैसे पहचानेंगे आप? संज्ञा पदबंध आप तब पहचानेंगे क्योंकि इसका जो शीर्ष, इसका मेन जो वर्ड होगा वो नाउन का होगा और बाकी सब उस पर आश्रित होंगे। आश्रित का मतलब है डिपेंडेंट होंगे, यानी एक वहाँ पर मेन वर्ड होगा जो कि यहाँ पर संज्ञा पदबंध है इसीलिए संज्ञा है, और बाकी सब उस पर आश्रित है। आश्रित का मतलब है डिपेंडेंट है। जैसे कि यह संज्ञा पदबंध कर्ता, कर्म, पूरक आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर उसी बगल में ही एग्जाम्पल है। आगरा में स्थित ताजमहल बहुत सुंदर है। बच्चों यहाँ पर मेन वर्ड कौन सा है आप बोलिए? यहाँ पर मेन वर्ड है, शीर्ष पद है ताजमहल। ध्यान देना बच्चों, ये संज्ञा पदबंध इसीलिए है क्योंकि इस एग्जाम्पल में ऑल इन ऑल नाउन है, इसीलिए ये संज्ञा पदबंध है। अब मैं एकदम और इजी करके बता देती हूँ। जिस सेंटेंस में ऑल इन ऑल नाउन होता है वो है संज्ञा पदबंध। बाकी सारे के सारे क्या है? ये आश्रित है, ठीक है, यानी नाउन पर वो डिपेंड है। अगर नाउन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल को हटा दीजिए, आगरा में स्थित, क्या ताजमहल वर्ड को आप कुछ समय के लिए हटा दीजिए, आगरा में स्थित क्या सवाल रह जाएगा। इसीलिए ये डिपेंडेंट नहीं है, यानी वो किस पर डिपेंडेंट है? ताजमहल पर। और ताजमहल कौन सा वर्ड है? नाउन है, इसीलिए ये संज्ञा पदबंध है। बच्चों अब आते हैं सर्वनाम पदबंध की ओर। ध्यान देना, सेम वही है। बाकी देखो बच्चों, आप एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जिस सेंटेंस में नाउन ऑल इन ऑल है वो है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम भी वही है, फिर भी मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। जिस सेंटेंस में सर्वनाम ऑल इन ऑल है वो है सर्वनाम पदबंध। वेरी इजी। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद सर्वनाम होता है। समझ में आया बच्चों? संज्ञा पदबंध में कौन सा शीर्ष था? ताजमहल। ताजमहल वर्ड क्या है? नाउन है, इसीलिए वो संज्ञा पदबंध है। एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर सर्वनाम पदबंध में। यहाँ भी इस सेंटेंस में देखिए, सोच समझकर काम करने वाला सदैव उत्तीर्ण होता है। सोच समझकर काम करने वाला वो, इस सेंटेंस में पूरा घुमा फिरा कर एक वर्ड नोटिस में आया है और वो है वो। बच्चों ध्यान दीजिए, ये वो जो वर्ड है ना, ये सारे वाक्य के सारे वर्ड्स का क्या है? ये नेता है, इसीलिए ये है। और वह वर्ड डेफिनेटली ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है, इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में क्या है कि वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ऑल इन ऑल कौन है? एडजेक्टिव वाला वर्ड। जिस सेंटेंस में
एडजेक्टिव वर्ड मेन होता है, बाकी सब उस एडजेक्टिव पर डिपेंडेंट होता है, उसे कहते हैं विशेषण। एग्जाम्पल देखिए, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति बीमार कम पड़ते हैं। इसमें पूरा का पूरा किस पर आया है? प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, ये है। स्पेशली एक वर्ड में आप ध्यान दीजिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन विशेषण वर्ड है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव वर्ड ऑल इन ऑल है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति बीमार कम पड़ते। कैसे व्यक्ति? सवाल आ गया है, तो सवाल खत्म तब होता है जब प्रतिदिन वर्ड आता है। यानी इस सेंटेंस में प्रतिदिन वर्ड ऑल इन ऑल है, मेन है, इसीलिए, और ये प्रतिदिन वर्ड क्या है? विशेषण है, इसीलिए ये है विशेषण पदबंध। नेक्स्ट चौथा देखिए, फोर्थ, क्रियापदबंध। विशेषण के बाद क्रियापदबंध। क्रियापदबंध फिर सिंपल, जिस सेंटेंस में क्रिया ऑल इन ऑल हो, बाकी सारे वर्ड्स उस पर डिपेंड करता हो, वो है क्रियापदबंध। फिर भी मैं एग्जांपल डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। वो पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम देता है वो क्रियापदबंध कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। अब दरवाज़ा कोई मीनिंगफुल मीनिंग नहीं है जब तक खोला जा सकता है नहीं आएगा, और ये खोला जा सकता है ये क्या वर्ड से? भार्ब है। समझ में आया बच्चों? अब खोला जा सकता, अब दरवाज़ा को रहने दीजिए, दरवाज़ा वर्ड्स को आप मन में रखिए, खोला जा सकता को हटा दीजिए। अब दरवाज़ा क्या? सवाल आ गया है, तो सवाल बंद कब होगा? खोला जा सकता है। खोला जा सकता है क्या 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 है? ये क्या वर्ड से? भार्ब है, और इसीलिए है क्रियापदबंध। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर जो वर्ड मेन फोकस में रहता है, ऑल इन ऑल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी डिपेंडेंट होता है, वो होता है, वही उसी के आधार पर पदबंध का भेद आएगा। इस सेंटेंस में क्रिया मेन है, इसलिए ये क्रिया पदबंध है। बच्चों अब अंतिम वाला देखते हैं। अंतिम है क्रिया विशेषण पदबंध। सेम, एकदम इजी, कोई सोचने की बात ही नहीं है। यहाँ भी बच्चों, यहाँ भी क्रिया विशेषण ऑल इन ऑल है। फिर भी मैं डेफिनेशन पढ़ा देती हूँ, आपको सुविधा होगी। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर रहता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। वही बात मैं बोल चुकी हूँ बार बार, ऑलरेडी मैं 4 बार बोल चुकी हूँ। जिस सेंटेंस में जो मेन होता है वही पदबंध हो जाता है, वही पदबंध का जो भाग है वो भाग हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का इंग्लिश वर्ड क्या है? एडवर्ब है। वर्ड देखिए, एग्जाम्पल देखिए, गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। क्या चल रही है? गाड़ी। कैसे? बहुत धीमी गति। ये जो बहुत धीमी गति है ना बच्चों, ये वर्ड से एडवर्ब। एडवर्ब के बिना, ये एडवर्ब जो वर्ड्स है ना, इसके बिना ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। यहाँ पर बहुत धीमी गति, ये से वर्ड आया है ना, इसकी वजह से क्या चाहिए? गाड़ी से चल रही है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, मैंने एडवर्ब को कुछ समय के लिए हटा दिया है। गाड़ी से चल रही है, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया, क्या गाड़ी से चल रही है? क्या चल रही है? लेकिन अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है, यानी ये बहुत धीमी गति आते ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। यानी ये 3 वर्ड्स के बिना ये सेंटेंस अधूरा था। इन 3 वर्ड्स के ऊपर ही बाकी सारे वर्ड्स डिपेंडेंट थे, इसीलिए यहाँ पर भी क्रिया विशेषण ऑल इन है, इसलिए इसका ये है क्रिया विशेषण पदबंध।